मर्जी से बोलेंगे मेरा दिल कर रहा था मैं आ रहे हैं चाय पीने वास्ते, करेक्ट, टीम नहीं भेजेंगे यार। अच्छा। ये ड्रामा मत लगाओ, ये ड्रामे लगाते हैं सब। हम हमेशा जो है वो कोशिश ये करते हैं कि हमारे रिलेशन जो है वो इन लोगों से बेहतर हो, जिसकी वजह से बार बार हम कहते हैं कि नहीं जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन ये आके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप आके गए हो, आप जाओ ना गवर्नमेंट के पास, अपनी गवर्नमेंट के पास जाओ। मैं होके आया हूँ, मैं दूसरी दफा आया हूँ, ठीक है, बड़े जबरदस्त इंतजाम है, बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, लेकिन वो क्यों जिक्र किया था मोहम्मद शमी ने जो मीडिया से बात की, उनका कहना था कि सही है दुबई में हम सारे मैचेस खेल रहे हैं, हमें एडवांटेज है। लेकिन गौतम गंभीर ने भी प्रेस से बात की थी और उनका कहना था कि हमारी जो कामयाबी है उसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर हमारी कारकर्दगी पर है, कोई एडवांटेज नहीं है। और रोहित शर्मा ने भी कुछ दिन पहले जब मीडिया से बात की थी तो उनका कहना था कि हमारा घर तो नहीं है यूएई, हम तो यहाँ पे खेलने आए हैं, ये तो हमारे लिए हमारी जगह नहीं है, ये हम भी यहाँ पे खेलने ही आए हैं, तो एडवांटेज क्या, हम अपनी परफॉर्मेंस से जीत रहे हैं। तो तभी फाइनल तक पहुंची। नसीम भाई आप क्या कहते हैं, इंडिया इन्हें उसी तरह लेगा कि जैसे एक माइंड में होता है कि भाई एक बहुत स्ट्रांग टीम आ रही है, या रिलैक्स मोड में होगा कि ठीक है न्यूजीलैंड है? क्यों जाएंगे भाई मसला ये है ना, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्या वैल्यू है? मतलब अगर हम अच्छा, हम इस पिक्चर को यूं क्यों नहीं देखते कि उनको भेजा गया है ताकि और बहुत सारी चीजों में जहां इंडिया को एडवांटेज होता है, यहाँ वो पाकिस्तान नहीं आया है, ये पता क्यों भेजा गया है? ये पता क्यों भेजा गया है? उनको भेज दिया गया है कि चलो चीजें अच्छी भी दिखे। ये पता क्यों भेजा गया है? बस दुनिया को मुंह बंद कराने के लिए भेजा गया। That's what I'm saying. देखो जी, हमारा बंदा आ गया है, अच्छा। आपका कप्तान तो आया नहीं यहाँ पे, क्यों? कप्तान के लिए तो कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे। बयान में काफी तजाद है। मैंने आपको बताया था उस दिन चाचा फीमे की स्टोरी। यस। चाचा फीमे ने कहा सलीम नू एनू ढाबे गए थे, एनू दूसरी जगह ले जा, फिर तुसी कंचे जो है ना वो जीत जाओगे। ये तो उसको पता है कहाँ से फेंकना है और सारे के सारे होल के अंदर चली जाती हैं। जब एक जगह पे आप बैठे होते हो आपको बहुत आइडिया हो जाता है। तो ये तो मानने में क्या है? मान लेना चाहिए। क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, हिस्ट्री लिखी जाएगी, हर मैच हिस्ट्री में चला जाता है। देखिए इंडिया को एक एडेड एडवांटेज तो रहा, और जिस तरीके की पिच हमने पाकिस्तान में देखी, क्या इस तरीके की पिच जो लाहौर में थी, क्या आईसीसी दुबई में बनाएगी ऐसी पिच, या इससे मिलती जुलती पिच बनाएगी? नहीं बनाएगी। पिच होगी टर्निंग, जहां के उन्होंने उनके टॉप ऑर्डर को आउट करना है। देखिए सचिन रविंद्रा एक एडेड एडवांटेज होगा उस फाइनल के अंदर, क्योंकि जिस तरीके की वो स्पिन बॉल भी कर रहे हैं और जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं। हमने देखा था कि इंडिया की टर्निंग ट्रैक के ऊपर कि जहां पर स्पिनर थोड़े से डोमिनेट करते थे, उन्होंने बड़े रन स्कोर किए थे। और सचिन रविंद्रा एक बेहतरीन सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ पे, क्या सही, ठीक है? आपका एक सहाफी आके चला गया यहाँ से, सही। और वो दो और खुला डुल्ला घूम रहे हैं, वो लाहौर में खुला डुल्ला घूम रहे हैं, ठीक है? और वही सहाफी वहां बैठ के कह रहा है सिक्योरिटी का मसला है, इंडियन टीम की सिक्योरिटी। अब कह रहा है मैं तो समझता था सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, मैं तो समझता था मुझे प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है? मतलब यानी अब वहां जाके कह रहा है सब कुछ मिल गया मुझे। उस वक्त आप मफरूजों पे चल रहे थे, उस टाइम आप हमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? हम कहते हैं कि जी हमारी टर्म्स हो गया। तो फवाद भाई यही सवाल तो मैं आपसे कर रही थी कि हमने स्टैंड क्यों नहीं मैं लिया? तो आपसे कह रहा हूं ना कि क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए। जब आपने नहीं लिया तो आप एक्सेप्ट करें कि आप कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, आप कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, वो आपसे ऊपर है, ये रियलिटी है। उस टाइम उसको आइडिया हुआ कि भाई ये तो सब कुछ है, तो बात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखा आपने कि पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर कैसे पाकिस्तानी मीडिया तिलमिलाई हुई है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान आ जाता तो फाइनल भी हमारे पाकिस्तान में ही होता और हमें इतना नुकसान नहीं होता। पाकिस्तान के क्रिकेटर तनवीर का कहना है कि भारत की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भारत पाकिस्तान आए और पाकिस्तान को कोई फायदा हो। इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, जबरदस्ती सिक्योरिटी का इशू बनाकर रख दिया है। तनवीर अहमद ने कहा है कि इनके पत्रकार विक्रांत गुप्ता और एक उसके साथ में आया हुआ बंदा खुले सांड की तरह घूम रहे थे, उनको तो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं हुआ, तो फिर भारत की टीम को क्या सिक्योरिटी इशू हुआ? पाकिस्तानी मीडिया ने तो भारत सरकार को दोष देते हुए कह दिया है कि सिक्योरिटी का तो सिर्फ बहाना है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर हों, अगर रिश्ते बेहतर हो गए तो उनको वोट कैसे मिलेंगे? पाकिस्तान की बौखलाहट का कारण तो सभी लोग जानते हैं कि उनकी टीम इतना बुरा खेली कि कोई मैच जीते बिना ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई और सिर्फ नाम के होस्ट बनकर रह गए हैं, और उसका ठीकरा भारत पर फोड़ रहे हैं, जो कि उनकी पुरानी आदत है। कुछ भी हो ठीकरा भारत पर फोड़ देते हैं। वीडियो को पूरा देखे, मिलते हैं वीडियो के अंत में एक बार फिर। जाता है, हर मैच हिस्ट्री में जाता है, और हर मैच और हर टूर्नामेंट की सारी चीज़ें जो है ना वो हिस्ट्री में, ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सारी दुनिया की जो टीमें थीं वो ट्रैवल करती रही, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, और इंडिया की टीम एक ही जगह पे बैठी रही और वो एक ही जगह पे खेलती रही और सब ट्रैवल करते रहे इसके अराउंड।
आईसीसी का टूर्नामेंट था, आईसीसी के हाथ पा तीन फॉर्म के साथ फाइनल में जा रहे हैं। एक ऐसा प्लेयर के जो सारी दुनिया को जो है बता रहे हैं कि मैं दुनिया में एक स्टार आ गया है, वो एक मेरा ख्याल है एक एडिड प्रेशर होगा जो आज इन्होंने 100 किया। और उसके बाद उनकी बॉलिंग भी अगर आप उठा के देखेंगे तो सचिन रविंद्र की बुरी बॉलिंग नहीं थी। 5 ओवर में उन्होंने 20 रन देकर एक आउट किया, उन्होंने रन्स भी कंटेन किए। गो कि वो उस जगह पे बॉलिंग करने आए थे कि जहां पे साउथ अफ्रीका के हाथ से मैच तकरीबन जाता चला गया था, लेकिन ये एक इतना बड़ा एडेड एडवांटेज होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि सचिन रविंद्र एंड केन विलियमसन के बाद जिस तरीके के बैटर्स ग्लेन फिलिप्स, ब्रेसवेल, लैथम, मिचेल, ये बड़े बैलेंस बैटिंग लाइनअप है। मैं आपको बताऊं कि इन सबको आईपीएल खेलने का एक्सपीरियंस है। ये इंडिया की टर्निंग ट्रैक के ऊपर, लेकिन आईपीएल के अंदर मोस्टली बैटिंग ट्रैक्स होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है अपनी टीम की हार के ऊपर। आप लोग तो जानते ही हैं कि पाकिस्तानी टीम बिना कोई मैच जीते ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई और उसका तीसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ था, उसमें बरसात आ गई और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। लेकिन जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी से उनकी टीम बाहर हुई, उनका रोना शुरू हो गया है और ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ रहे हैं कि भारत ने जानबूझकर उन्हें फाइनल या सेमीफाइनल से बाहर कर दिया है। और जय शाह और बीसीसीआई और आईसीसी जो चाहते थे वो अपने मकसद में कामयाब हो गए और पाकिस्तान से फाइनल ही छीन लिया। और फाइनल अब दुबई में होगा, जिससे कि अब पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत जैसे ही सेमीफाइनल में पहुंचा तो एक सेमीफाइनल पाकिस्तान से बाहर होना तो पक्का हो ही गया था। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी क्रिकेटरों को ये आस थी कि भारत ऑस्ट्रेलिया से हार जाएगा तो फाइनल कम से कम पाकिस्तान में हो जाएगा, जिससे उनका कोई नुकसान की भरपाई हो सके। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं सका और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह पेल दिया और अब फाइनल भी दुबई में होना पक्का हो गया, क्योंकि भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है। अब फाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर का कहना है कि भारत सिक्योरिटी करता रहता है। उनके 2 पत्रकार, एक विक्रांत गुप्ता और साथ में दूसरा पत्रकार और था, जो खुले सांड की तरह पाकिस्तान में घूम रहे थे और शकरकंदी खा रहे थे। उनको तो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं हुआ, तो फिर क्रिकेट टीम को क्या इशू हो जाता? कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं था। भारत की सरकार ही नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान को कोई फायदा हो, इसलिए उसने टीम को आने से मना कर दिया। और साथ ही बीसीसीआई भी यही चाहता था कि मुकाबले दुबई में हो। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी टीम की हार को नहीं देखकर बल्कि भारत की जीत को देख रहे हैं कि भारत को एडवांटेज मिला हुआ है दुबई की पिचों पर, जबकि उनको ये पता नहीं कि भारत की टीम तो काफ़ी मजबूत है, तो वो तो जीतेगी ही। उनकी टीम की कमजोरी उन्हें दिख नहीं रही है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करके बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट से जुड़े हुए ऐसे ही फनी और एंटरटेनिंग वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।